पंचकुला में नगर निगम के चुनाव हैं, बिगुल बज चुका है। 10 मई को वोटिंग होनी है, 13 मई को नतीजे घोषित किए जाएंगे। और इस समय जमीनी हकीकत क्या है ये देखने के लिए आज हम पंचकुला के वार्ड नंबर 10 में अभयपुर में पहुंचे हैं, जहां की तस्वीरें पहले आपको दिखा देते हैं किस तरह का यहाँ पे हाल है, किस तरह से हाल बेहाल है। हर तरफ गंदगी का आलम है और पानी की जो समस्या, जो सीवरेज की समस्या है, वो यहाँ पर अधिक देखने को मिल रही है। लोगों को काफी परेशानी हो रही है। यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे पूछते हैं कि ये कब से इस तरह का हाल है। आप यहीं रहते हैं? हाँ जी, यहीं रहता हूँ जी। अच्छा, कब से इस तरह का मंजर बना हुआ है यहाँ? ये तो 10-12 साल से है जी। यहाँ बहुत बुरा हाल है। सीवरेज का तो इतना बुरा हाल है, पानी बार बार फटता रहता है, निकलता रहता है यहाँ से। कोई विधायक, कोई प्रशासन यहाँ ध्यान नहीं देता है। आज तक इतने दिन तक वो यहाँ के विधायक रहे हैं 10 साल तक, उन्होंने कभी देखा नहीं। कई बार आए, उन्होंने वादा किया कि हम इसको करवा के दे देंगे, हम ठीक करवाएंगे, अब कराएंगे, तब कराएंगे। ना उन्होंने सुध लिया, ना ही कोई अब करने को राजी है। यहाँ एक एमसी भी रह लिया है 5 साल, वो भी नहीं कर पाया कुछ। हालांकि काम उसी ने शुरू करवाया था, उसने भाग दौड़ किया था, पर काम सिरे लग नहीं पाया अभी ढंग से। अभी भी यही हाल है, सारी जगह टूटी फूटी सड़कें हैं, बहुत बुरा हाल है जी। यहाँ तो जीना हराम हो गया है। अच्छा, यहाँ बोर्ड लगा वेलकम टू अभयपुर, यानी कि यहाँ से शुरुआत हो रही है। तो शुरुआत में अगर ये आलम है, आगे तक क्या ये सारा इसी तरह से? सारा ऐसे ही मिलेगा आपको। किसी गली में चले जाओ, पानी 12 महीने बहता रहता है। पीने का पानी साफ नहीं आता है, ये मिक्स हो जाता है पानी सीवरेज का और उसका पानी, दोनों मिक्स हो जाता है, सीवरेज का और पीने वाला। पुराना पाइपलाइन था, जो पहले पुराना पाइपलाइन जिसपे ये दुकानदारों ने 2-2, 3-3 फुट आगे बढ़ा के, ये 5 फुट बढ़ा के बना रखा है। ये पहले इन्होंने सर्वे करने के लिए आए थे, फिर इनकी जो पॉलिटिशियन है, जो भी है, उनसे मिलके इन्होंने पुराने पाइपलाइन को नहीं खुदवा के बीचों बीच से खुदवा दिया। अब यहाँ पे जनता इतनी त्रस्त है, इतनी परेशान है कि आप देख सकते हो कि क्या यहाँ पे नज़ारा है। जो पुरानी पाइपलाइन थी उसको ना खोल के ये नया पाइपलाइन बनाया गया, और जो पानी का पहले का पुराना वो बना हुआ वो सारा टूट गया है। और सारा ये रोज़ का यही सिस्टम है, रोज़ कोई ना कोई गाड़ी आती है, इस पर चढ़ती है, सारा टूट जाता है। इससे हम लोग बहुत परेशान हैं, यहाँ पे जो जनता बहुत परेशान है। अच्छा, अभी से ये आलम है, बरसातों में तो हालात और ज्यादा खराब हो जाते होंगे। बरसातों, यहाँ 12 महीना बरसातों ही रहता है जी। 365 दिन बरसात ही है भयपुर के अंदर। अभी आपके सामने है, ये धूप का महीना है ना, देखो क्या बरसात से कम है। यहाँ पे जूता खोल करके पब्लिक को हाथ में लेकर के टपना पड़ता है। ये 365 दिन का सिलसिला है जी। अच्छा, कोई बड़ा काम हुआ है पिछले 5 सालों में यहाँ? कोई बड़ा काम नहीं हुआ है। ये इलेक्शन का टाइम है, इनको ये दिखाना है कि हाँ भाई इलेक्शन आ गया, हम काम कर रहे हैं। ये इलेक्शन का टाइम में थोड़ा सा जो पहले से भी अच्छा था उसको खुदवा के नए सिरे से बनवाया, बल्कि और बिगाड़ दिया। कोई काम नहीं हुआ है इस 5 साल के बीच में, कोई भी काम नहीं हुआ है। कोनो काम नहीं हुआ। जनता को बेवकूफ बना रहा है, जनता को वोट लेने के लिए चिंता में पड़े हैं सब। भाजपा की सरकार जहाँ जहाँ भी है, वो बात के लिए है कि हम ये काम कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे, हम ये विकास करेंगे, लेकिन विकास कहीं नहीं होता। मुझे लगता है धोखा करती है सरकार। कोई भी सरकार है, बस उसका यही सिस्टम होता है कि हम 5 साल कोई काम नहीं करेंगे, चुनाव के टाइम आके हम इतना दिखा देंगे कि हाँ हमने काम किया है, कि हमारी दोबारा सरकार बन जाए। ये शुरू से ही इन्होंने सारा भ्रष्टाचार किया है, कोई काम नहीं हुआ। इस टाइम आप देख सकते हो कितना बुरा हाल है। ये जो रेडी फड़ी वाले हैं, इन 2 पैसे कमाते हैं, सारा इनको बुरा देखो कैसे दुकान लगा के खड़े हैं, कोई ग्राहक नहीं आएगा। ये ऐसा सिस्टम है। बिल्कुल, और इस तरह की जो स्थितियां यहाँ पर फिलहाल बनी हुई हैं, हम एक बार आगे चलते हैं, तस्वीर आगे की भी देख लेते हैं। और क्योंकि इस तरह की गंदगी जो है वो सीधे तौर पर बीमारियों को न्योता देती है, महिलाओं को काफ़ी परेशानी है, बच्चों को भी काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और जिस तरह की स्थिति है, इसमें हादसे होने का भी कहीं ना कहीं देशा बना रहता है। बारिश में लोगों का ये भी कहना है कि काफ़ी तरह की परेशानियां उन्हें झेलनी पड़ती हैं, क्योंकि बिना बारिश का अगर ऐसा हाल है, बारिश आने के बाद किस तरह की स्थिति यहाँ पर होती होगी। जो और यहाँ पर लोग मौजूद हैं, स्थानीय लोग हैं, जो उनसे एक बार बात करने की कोशिश करते हैं और उनसे जानेंगे कि उनकी क्या राय है और सरकार से क्या मांग करते हैं। आप यहीं रहते हैं? हाँ जी। ये जिस तरह का हालत इस समय बना हुआ है यहाँ पे, पिछले 5 सालों में कोई बड़ा विकास कार्य देखा आपने यहाँ पे? नहीं, अभी तक नहीं देखा है। अच्छा, क्या मांग करते हैं सरकार से? हम तो ये क्या करते हैं, साफ सुथरा हो जाए, रास्ता क्लियर रहे। पर बजट जो है ये हमारे एमसी हैं, इंजीनियर हैं, ये खा जाते हैं, ये आम पब्लिक तक नहीं पहुंचता है। सरकार तो बजट देती है, सरकार थोड़ी देखने आती है, सरकार तो बजट इशू करती है। हमारा जैसा एमसी है वैसा काम किया इसने, ठीक है जी। इसमें इंजीनियर का मिली भगत है, ठीक है जी। प्रशासन तो ठीक ही अपने तरफ पे, वो तो बजट दे ही रहा है, लेकिन जो काम कराने वाले हैं वो जनता तक नहीं पहुंच रहे, बीच में खा जा रहे हैं।
यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स हैं लगी आगे? स्ट्रीट लाइट तो लगी हुई है, खंभों पे लाइट आता है, ठीक है, व्यवस्था सारा ठीक है, बस ये सड़क का है। जिस दिन से बना कर गए हैं उस दिन से पानी ही पानी फ्लो मतलब आता ही रहता है। अच्छा, क्या मांग करते हैं आप सरकार से? और अब कोई भी एमसी हो यहाँ पे बढ़िया हो, काम कराए, ठीक है। ये जो पिछला एमसी है ये बिल्कुल जो कहते हैं ना ऊँटा साहब किसी काम का नहीं है, हाँ वो है। वो जितना भी काम कराया सारा अधूरा काम कराया हुआ है। बजट तो आ रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से, लेकिन ये पैसा बीच में खा जाते हैं। बिचौलिए हैं, इंजीनियर है, एमसी है, ये सारा खा जाते हैं। सरकार तो पैसा देती है जी, सरकार खुला बजट देती है, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ की जो लोकल डिस्पेंसरीज वगैरह हैं वहाँ पर व्यवस्थाएं कैसी हैं? लोकल डिस्पेंसरीज पे व्यवस्थाएं तो बहुत बढ़िया है, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ये गांव की मसला है, गांव पे जो लोग रह रहे हैं, जो यहाँ पे लोकल हैं, चाहे जो प्रवासी हैं, इनको बहुत दिक्कत है इस चीज़ से। जो एमसी बना वो ढंग का नहीं बना, एक भी काम अच्छा नहीं करवाया। ये रोड का हाल आप देख ही रहे हो। हमारी जो बीजेपी की सरकार है वो सबकी सरकार है, पर्सनल हमारी नहीं है, वो आम जनता की है। लेकिन ये जो बीच में बिचौलिए हैं, अब ये जेजेपी का प्रधान था जी, ठीक है, हमारी बीजेपी सरकार बजट दे रही है, काम नहीं करा रहा है, ठीक है जी। अगर बजट दे रही है, थोड़ा बहुत काम करा के पैसे खा जा रहे हैं। इंजीनियर हैं, ये हैं जी, बीच में जितने भी हैं नगर निगम के जो अधिकारी हैं सारे खा जा रहे हैं। अब गवर्नमेंट ये थोड़ी कह रही है कि भाई तुम काम ना करो पैसे खा जाओ, ठीक है जी। सरकार बढ़िया है जी, सरकार में कोई कमी नहीं है, बजट भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। मॉर्निंग आकर के बच्चों को नहला धुला के लाओ और गंदगी में लेके जाओ, फायदा ही क्या है? सुबह नहा के ड्यूटी के लिए निकलो और इतनी गंदगी का सामना करो, कोई फायदा नहीं है जी। महिलाओं में भी काफी आक्रोश है, क्योंकि जाहिर तौर पर जिस तरह से यहाँ पर हालात बेहाल बने हुए हैं, तो लोगों को आए दिन जो है रोजमर्रा की जिंदगी में दिक्कत तकलीफें झेलनी पड़ रही हैं, और साथ ही जो छोटे व्यापारी हैं उनके भी काम पर इसका सीधा असर पड़ता है। हालांकि सफाई व्यवस्था, जो बाहर हमने कूड़े का ढेर देखा, उसके लिए भी कहा ये जा रहा है कि रोज गाड़ी जो है कूड़े वाली वो आती है उठाने के लिए, लेकिन इस समय तक दोपहर तक भी जो आलम बना हुआ है, पूरे दिन के बाद रात तक क्या स्थिति हो जाती होगी ये आप कल्पना कर सकते हैं। यहाँ पर सीवरेज की बहुत ज़्यादा समस्या है और बार बार यही मांग की जा रही है कि सरकार इस तरफ ध्यान दे। लोगों को काफ़ी परेशानियां हो रही हैं और लोगों में काफ़ी ज़्यादा आक्रोश है। बार बार यही कहा जा रहा है कि कोई काम नहीं किया गया, भ्रष्टाचार है, और इस तरह की अगर दिक्कतें बनी रहेंगी तो लोगों में आक्रोश इसी तरह का देखने को मिलेगा। आगे और भी वार्ड्स में जाएंगे और उनका भी जायजा लेंगे, देखेंगे वहाँ की ज़मीनी हकीकत क्या है।